चालू है। आज जो माता रानी है, आज उनका आखिरी 9वां दिन है और आज आखिरी दिन है और आज कैसे क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज हमारे साथ हमारे माता रानी के जो पंडित जी हैं, आचार्य अतुल महाराज जी हैं, अतुल शास्त्री जी हैं, जो लगातार 9 दिन से यहाँ माता रानी की आरती करा रहे थे। तो आज हम उनसे ही ये जानेंगे किस तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए और जो भक्त आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं तो उनको किस तरीके की फल की प्राप्ति होती है। जी महाराज जी, पहले तो आपका टीवी 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि जो आज अंतिम दिन है माता रानी का, तो उसकी पूजा अर्चना कैसे विधि विधान से करनी चाहिए और उसका क्या फल मिलने वाला है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि नवरात्र महोत्सव में 9 दिन तक जो भी भक्त मैया रानी की सेवा पूजन अर्चन वंदन करते हैं और 9 दिन तक निरंतर सेवा करने के बाद 9वें दिन आकर जब 9वां दिन आता है तो 9वें दिन में आकर मैया रानी का सुंदर भोग बनता है, हवन आदि कृत्य होता है और हवन पूजन के बाद भोग लगाने के बाद मैया रानी को यहाँ से प्रस्थान होता है। 9 दिन तक यानी मैया रानी पृथ्वी पे रहती है तो अपने भक्तों के, अपने पुत्रों के, अपने बेटियों को कष्टों को दूर करने के लिए वो आती है। और एक नवरात्रि नहीं है, 4 नवरात्रि हमारे सनातन धर्म में बताई हैं। 2 गुप्त नवरात्रि हैं और एक कुंवार और एक चैत की। 4 नवरात्रियों में मैया रानी अपने भक्तों के कष्टों को, संकटों को हरने के लिए आती है और जो भी भक्त जिस कामना से माँ अम्बे के चरणों में जाता है, माँ तो माँ है, दयालु है जी, माँ उस भक्त की मनोकामनाओं को पूरा करती है। माँ की बात कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पालती है एक माँ, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, नहीं जाती। तो सभी से एक ही निवेदन रहेगा हमारी, चाहे वो माँ भवानी हो या फिर हमें जन्म देने वाली जन्मदात्री हो, हमें उन दोनों माँओं की सेवा करनी है। जैसे आपने बताया कि दोनों माँ की सेवा करनी है, और किस तरीके से पूजा विधि अर्चना की जा सकती है जिससे और अच्छा फल जो मनोकामनाएं है जो मन में लेके आती हैं वो किस तरीके से कैसी पूजा करें और कैसा विधि विधान उनको करना चाहिए ताकि वो मनोकामना उनकी पूर्ण हो सके। सांसारिक जीवन में रहकर अगर हम लोग विधि विधान की बात करें तो हम लोग तो उसको संभवतः कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थी में है, वो लोग उस विधि विधान को शायद है कि पूरा ना कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, माँ के पास जाने के लिए विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। विधि विधान तो एक अपनी जगह है, लेकिन माँ के पास जाने के लिए बेटे का भाव होना बहुत जरूरी है। हमारे हृदय में अगर भाव है, भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, वो भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। माँ के दरवाजे पर जाने के लिए ना धन की आवश्यकता है, ना वाहन की आवश्यकता है, केवल माँ के पास जाने के लिए भाव की आवश्यकता है। अगर तुम भिक्षुक बन के जाओगे, दयालु माँ बन जाएगी। तुम अगर माँ के दरबार में बेटा बनकर जाओगे तो माँ का स्वरूप धारण कर लेगी। जिस भावना से जाओगे माँ उसी का रूप धारण कर लेती। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, तो जो जस कर है सो तस फल चाका, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो जैसा करेगा उसको फल वैसा मिलेगा। एक चौपाई और लिखी रही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। माँ तो जो भक्त दरबार में जैसा आएगा माँ उसको वैसा दर्शन देगी। क्योंकि कल दशहरा है तो दशहरा में किस तरीके से पूजा अर्चना और दशहरे का एक सनातन धर्म में विशेष महत्व है। दशहरा में हमें पुराण, हमारे वेद, ये शास्त्र ये बता दें, दशहरा के दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हवन पूजन करना चाहता है, अपने देवताओं को भोग देना चाहता है, तो उस दिन किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन केवल आप हवन पूजन किसी भी देवी देवता को अर्पित करें, अपने पितरों के प्रसाद नारियल आदि अर्पित करें, माँ को
अर्पित करें। उस दिन कहते हैं कि रावण को जलाया जाता है, तो वो रावण नहीं है। रावण था वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहा है, अपने कर्मों से असुर बना है। तो हम लोग अपने अंदर अहंकार, घमंड, क्रोध, काम, ये जो रावण हमारे अंदर बसे हैं, ऐसे रावणों का हमें कल दहन करना है। और दशहरा के दिन कोई भी भक्त अपने पितरों को, चाहे पितर उसके कितने भी रूठे हों, पितरों के दरबार में जाकर पितरों के निमित्त अगर वो पान, लौंग, बतासा आदि भोग लगाता है, नारियल से भोग लगाता है, तो उसके पितर प्रसन्न होंगे, माँ भी प्रसन्न होती है। 9 दिन तक रहकर माँ दसवीं को अपने धाम को प्रस्थान करती है। सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करके, उनको कष्टों को हर के यहाँ से माँ अपने धाम को प्रस्थान करती है। एक चीज और महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो माँ 9 दिन पूरे जाते हैं, 10वीं को विदाई होती है, तो कुछ हमारे जो भक्तगण हैं ले जाते हैं और नदियों में, तालाबों में उनको विसर्जित करते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ कहेंगे जो आजकल घटनाएं देखी गई हैं? घटनाएं सभी से यही कहना है कि सावधानी बरतें। तो सावधानी के बाद जो भी पालक हैं वो अपने बेटों को ज्यादा गहरे जल में ना जाने दें, और समझदार व्यक्ति ही माँ के विसर्जन में जाएं, क्योंकि ये मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा को विसर्जन ही होता है। जो अस्थाई है, स्थायी देवी देवताओं का विसर्जन नहीं होता है। जो अस्थाई होते हैं वो विसर्जन के योग्य हैं, तो विसर्जन तो करना ही है, और जो आया है उसको जाना तो है ही। इसलिए माँ सबके कष्टों को हर के अपने धाम को जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे।